हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं इस यूनिट के। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म एंड क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोमेंटम। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो लास्ट तक एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म टीआईपी इन टर्म्स ऑफ सीएफटी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। इट हैज बीन सीन दैट इन सम सिस्टम्स वी हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो वीक पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। ऑब्जर्व किया गया है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करें एज MnO4 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, CONS3 3+ एक्सेट्रा हैव नो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक्सपेक्टेड किया गया है कि इनमें जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो शो नहीं होता। ठीक है, शो नहीं होता, देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू ए डायमैग्नेटिक होना चाहिए वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वीक पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, द पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस बाय कपलिंग ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम विद द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाई एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो पैरामैग्नेटिज्म अराइज होता है किस वजह से होता है? ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो कपलिंग होती है उसकी वजह से होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। As a result of coupling, the complexes have some orbital magnetism which in some time large enough to cancel out the inherent dimagnetism. Because of this, paramagnetism does not depend upon the thermal population of levels like simple harmonic motion. क्या होता है कि कपलिंग के रिजल्ट के कारण जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म शो करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, वो सम टाइम लार्ज होता है जो कैंसल आउट कर देता है डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को। ठीक है, इस कारण जो पैरामैग्नेटिज्म है वो राइज हो जाता है वीक पैरामैग्नेटिज्म, और इस वजह से वो वीक पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। लेकिन जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो डिपेंड नहीं करता थर्मल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, थर्मल लेवल्स पे, अनलाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। This TIP resembles diamagnetism in the sense that it is not due to any magnetic dipole existing in the molecule, but it is induced जब सब्सटेंस को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इट ऑल्सो रिजेंबल्स डायमैग्नेटिज्म इन इट्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंस एंड इट हैज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की कि कितना वो मैग्नेटाइज होता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो ये रिजेंबल करेगी जो टीआईपी है वो डायमैग्नेटिज्म से, क्योंकि ये देखिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑर्डर होता है टीआईपी का वो सेम होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से। ठीक है, तो जनरली अगर हम एग्जांपल लें टीआईपी का, जो कंपेयर टीआईपी का जो कॉम्प्लेक्सेस ऑलमोस्ट कंपेरेबल है मैग्नीट्यूड में डायमैग्नेटिज्म के, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, फॉर डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल लाइन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ एनएमआर रेजोनेंस। एनएमआर रेजोनेंस की जो पोजीशन है वो डिटरमाइन करने के लिए टीआईपी काफी इंपॉर्टेंट है। एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर हैव जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके कारण जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट को, और जो स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, जिसके कारण उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हमें जीरो मिलता है। We can now have a closer look at TIP. If the only thermally populated state of a molecule is a spin singlet without first order angular momentum, then the paramagnetic susceptibility is invertively expected to be zero and measure susceptibility will be negative. कि जब मॉलिक्यूल हम स्पिन सिंगलेट की बात करें वहां पे जो ससेप्टिबिलिटी मेजर करेंगे वो लगभग जीरो आएगी। ठीक है, एक्सेप्टेबल होता है कि जीरो आएगी, लेकिन मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, हाउएवर सम केसेस के
this is not full story and this can be counted for by looking at the Van Vleck equation. अब Van Vleck equation क्या होती है? Van Vleck equation से हमारे पास जो susceptibility है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वो -2 NaE02 आती है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक जो ग्राउंड स्टेट की है वो कपल करती है एक्साइटेड स्टेट के साथ थ्रू द Zeeman perturbation provided that they are close इनफ एनर्जी, एंड जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव होती है सिंस ऑल डिनोमिनेटर आर नेगेटिव एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दिस कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। इसी को ही बोलते हैं, इसी कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। और जो टीआईपी है वो यूजली स्मॉल ऑफन ऑर्डर की होती है मैग्नीट्यूड में एज द डायमैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। जो द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लेकिन जो इनका साइन है वो अपोजिट होता है। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे हैं। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 7 या फिर 14 मार्क्स में आपको एग्जाम में मिलते हैं, या तो दोनों ही मिलते हैं या फिर इनमें से एक तो पक्का ही मिलता है। तो प्लीज इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो नोट्स की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्रोवाइड हो जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। चलिए करते हैं क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्वेंचिंग क्या होता है? क्वेंचिंग होता है समन या फिर कूलिंग। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन होता है वो एक्सेप्टेबल होता है जब हमारे पास जो एटम है वो ट्रिपली डी जनरेट हो टी के अंदर आए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्वेंचिंग बोलते हैं, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटा। हमें पता है 2 टाइप के एंगुलर मोमेंटा होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अफेक्ट नहीं करते केमिकल बॉन्डिंग के चेंज को, ठीक है, बाय द चेंज इन केमिकल बॉन्डिंग की केमिकल बॉन्ड में अगर कोई चेंज कर दे तो ये अफेक्ट नहीं होता। हाउएवर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्वेंच्ड हो जाता है अंडर सर्टेन कंडीशन विच आर डिस्कस्ड बिलो, जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। 5 टी ऑर्बिटल्स इन ए फ्री आयन आर डी जनरेट। हमें पता है जो टी ऑर्बिटल्स हैं वो डी जनरेट होते हैं, ठीक है। हेंस द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दीज ऑर्बिटल हैव मैग्नेटिक मूवमेंट। तो उनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। According to CFT, that is crystal field theory, in octahedral complexes, the 5 T-generate orbitals of the metal ion are split into 2 sets of orbital which have different energy. हमें पता है CFT के अकॉर्डिंग जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी जो 5 T-generate T ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 सेट्स में डिफरेंट एनर्जी में स्प्लिट होते हैं, ठीक है। 2 सेट कौन से होते हैं? T2Z और EZ। T2Z जो है सेट उसके अंदर DXY, DYZ, DXZ ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी लोअर एनर्जी होती है इजी सेट से। इजी सेट में कौन से होते हैं? DX2 - Y2 और DZ ऑर्बिटल। ऑल द ऑर्बिटल्स इन ईच सेट आर डीजनरेट। हर एक जो ऑर्बिटल है वो क्या होता है? डीजनरेट होता है। ऑल्दो जो DX2 - Y2 एंड DZ ऑर्बिटल्स है इजी सेट के आर डीजनरेट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू उनकी डिफरेंट शेप्स होती है, ठीक है, एंड साइज होता है। These orbitals cannot be transferred into one another by rotation. और उनकी रोटेशन से उनको एक दूसरे में नहीं लाया जा सकता कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम चेंज कर दें, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्वेंचिंग। दस द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स ऑफ इजी सेट कैन नॉट जनरेट एनी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट टू द ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट। और इस वजह से नॉन मैग्नेटिक डबलेट्स होते हैं इनके, ठीक है। सिंस ईच ऑफ 3 ऑर्बिटल्स ऑफ द लोअर एनर्जी T2Z सेट इज ट्रांसफर्ड इनटू द अदर 2 ऑर्बिटल्स बाय रोटेशन अबाउट द रिलेवेंट एक्सिस, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज orbitals will generate orbital contribution to the magnetic moment provided that these orbitals do not certain electrons of the sum spin. और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं T2Z3 और T2Z6 कॉन्फ़िगरेशन में वो कंट्रीब्यूट नहीं करते और जो कंट्रीब्यूट नहीं करते ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ, ठीक है। वी हैव शोन इन फिगर दैट विच ऑफ द DN
DN इक्वल्स टू 1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। मेटल आयंस की इन हायर स्टेट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की फिगर है, अभी दिखाएंगे आपको। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन, इनका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दे रखा है, जिसमें DN जो कॉन्फ़िगरेशन है डज नॉट हैव एन ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। टेबल की अंदर, टेबल की बात करें अभी, अब देखिए जो T2Z में जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो P है, EZ में जा रहे हैं वो Q है, EPT2Q। ये क्या है, ये जो E है और ये जो T है, स्मॉल t, E जो पहले E लिखा गया है इसको सीधा T लिखा गया है, यहाँ पे G नहीं लगाया गया। ये ऑक्टाहेड्रल की, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन है और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है, ठीक है। तो जो ये T2Z के अंदर जो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो P है, E के अंदर जाएंगे वो P है, ठीक है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल के लिए, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम जब टेबल में देखेंगे तो इनके साथ ब्रैकेट में जो पड़े होंगी स्टेट्स, जैसे कि फर्स्ट की बात करें D1 की, देखिए फर्स्ट देखिए D1 के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में 2T2Z, ये ग्राउंड टर्म सिंबल्स निकाल के दे रखे हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाला था वो ऐसा ही निकला था। सेम हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए टेबल में, ठीक है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ बताया हुआ है कि यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑक्टाहेड्रल में D1 के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। टेट्राहेड्रल के लिए D1 में नहीं हो रहा है। इस तरह ये टेबल बनाई गई है जो आपको नोट्स में मिल जाएगी। आप यहाँ से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से कर सकते हैं, वरना आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगी ये टेबल, ठीक है। जो टर्म A है वो सिंगलेट है, E है वो डबलेट है और T है वो ट्रिपलेट है। लेफ्ट हैंड सब्सक्रिप्शन में अगर हम देखें तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ग्राउंड स्टेट की, और राइट हैंड सब्सक्रिप्ट G देखिए तो वो इंडिकेट करा है गैरेट को, दैट इज इवन ऑर्बिटल्स विच रिटेन द सेम साइन ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड इन्वर्जन अबाउट द न्यूक्लियस। सेम वही बात बोली है जो टेबल में दे रखी है। टेबल में कुछ फैक्ट्स भी हैं। इन बोथ टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस द कॉन्फ़िगरेशन हैव T as their ground state have orbital contribution, but the configuration having A and E as their ground state have no orbital contribution। दोनों टाइप्स की कॉम्प्लेक्सेस की बात करें कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, उनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है T की ग्राउंड स्टेट की वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, लेकिन जो A और E है वो नहीं कर रहे हैं। Thus the orbital contribution of the metal ions having A और E as their ground state is quenched। तो इसका मतलब क्या है, जो कंट्रीब्यूशन है A और E की वो ग्राउंड स्टेट की क्वेंच हो रही है, ठीक है, क्वेंचिंग हो रही है वहां पे। इन हायर स्टेट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेटल आयंस विद D1, D2, D6 एंड D7 कॉन्फ़िगरेशन हैव ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। जैसे कि टेबल में ये सब मिल जाएगा आपको कि D1, D2, D6, D7 जो है कॉन्फ़िगरेशन वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो कर रही है, लेकिन जो अदर DN कॉन्फ़िगरेशन रह गई D1, D2, D6, D7 को छोड़ के D3, D4, D5 ये सब क्या है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो नहीं कर रही है, ठीक है। बस ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर हम लोअर स्टेट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, अब हम अगर लोअर स्टेट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें मेटल आयंस विद D4 की, ठीक है, D4 हमारे पास ग्राउंड स्टेट क्या बनेगी 3T1Z। D5 की बात करें, ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, इनका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। लोअर स्टेट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें अब हम, ठीक है, जो टेबल में नहीं दे रखे हैं, सिर्फ हायर स्टेट के लिए है टेबल में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। वाइल द मेटल आयंस विद D6 और D7 से ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्वेंचिंग हो रही है, ठीक है। वी हैव सेड अबव दैट द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल आयंस हैविंग A और E एज देयर ग्राउंड स्टेट इज कम्प्लीटली क्वेंच्ड। जैसे कि हमने ऊपर बता ही दिया कि A और E है वो ग्राउंड स्टेट जो टर्म्स हैं, ग्राउंड स्टेट है इनकी वो कम्प्लीटली क्वेंच्ड है, ठीक है। दस ड्यू टू क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ U इफेक्टिव फॉर मेटल आयंस हैविंग A और E एज देयर ग्राउंड स्टेट शुड बी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ US। और US को कैलकुलेट कैसे करते हैं, US इक्वल्स टू n+1। However, it has observed that there are metal ions with their A or E as their ground state for which the experimental values of U effective are different from their US values। लेकिन कुछ मेटल आयंस ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यूज क्या है, डिफरेंट होती है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगी, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं और एग्जाम के लिए इसे 14 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं।
बिकॉज ये सारा रीड आउट का है तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज्यादा सारा, आप रीड आउट करके आपको इसलिए समझ आ जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर अदर सब्जेक्ट्स नोट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड चेक प्लेलिस्ट एट चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।